कैकेयी ने कहा, अरे मंथरे, आज मैं समझ गई कि तेरे पास इतनी बुद्धि कहां से आती है। ये जो तेरे पीठ पर कुबड़ है, यह बुद्धि की पिटारी है, यह बुद्धि का बॉक्स है। मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंती ते। देखिए, मतयः का प्रयोग है, ये मति शब्द के बहुवचन में बनता है। मति, मति, मतयः, माने जितने प्रकार की बुद्धि होती है सब तेरे इस कुबड़ में रहती है और सभी की पिटारी है। और सुन, मेरा भरत राजा बन गया ना मंथरा, तो सबसे पहले मैं पहला काम करूंगी, तेरे लिए एक राजमहल अलग से बनवाऊंगी। दुनिया की सारी कुबड़ियों को ढूंढकर तेरी दासी बना दूंगी ताकि कोई तुझे कुबड़ी कह के ना हंसे। और सुन, तेरे कुबड़ का भी कल्याण करूंगी। और सुन, कुबर कल्याण विभाग से मैं पूरा इतना सोना निकलवाऊंगी कि तेरे कुबड़ को हिरण्मयी बनवा दूंगी। अत्र तेहम प्रमोक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम। तेरे कुबड़ पे सोना मढ़वा दूंगी और लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु। देखिए, स्थगु संस्कृत में कुबड़ को कहते हैं। ये मैं हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये सब लिखा है। मैं उतना कह भी नहीं पा रहा हूं जितना यहां पर लिखा है महाराज। मैं इस समय की परिधि में ही अपनी बात कह रहा हूं। तो इसने कहा कि मेरा भरत राजा हो गया मंथरा, तो सुन, मैं तुम्हारे कुबड़ की पूजा करूंगी और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा, रानी अब जल्दी से जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करो, ये सब तो बाद में करते रहना, अभी तो अपना काम बनाओ, जल्दी से कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन में भेज दिया। अब इस प्रसंग पर थोड़ा सा विचार करें। देखिए, राम जी ने अपने जीवन में 3 यात्रा की और तीनों 3 स्त्रियों के कारण किया। पहली यात्रा ताटका के कारण, दूसरी यात्रा मंथरा के कारण और तीसरी यात्रा सुर्पणखा के कारण। ताटका को क्रोध की वृत्ति माना जाता है, मंथरा को लोभ की वृत्ति माना जाता है और सुर्पणखा को काम की वृत्ति माना जाता है। समाज में जब तक काम, क्रोध और लोभ बना रहेगा, महाराज श्री दशरथ राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। महाराज श्री दशरथ अयोध्या में राम राज्य तो लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक समाज से काम, क्रोध, लोभ जैसी बुराई नहीं मिटेगी, तब तक राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। महाराज, राम राज्य कब आया? आजकल समाज का कोई व्यक्ति झोपड़ी से निकलता है ना, और सीधे सत्ता पाकर के महल बनवा लेता है। राम राज्य की स्थापना ऐसे नहीं होती। जब महल वाला महल छोड़ करके एक झोपड़ी में रहने वाले तक जाकर उसके सुख दुख से परिचित हो जाए और उसका दुख दूर कर दे, तब समाज में राम राज्य की स्थापना होती है। ये महत्वपूर्ण है। आजकल के सत्ताधीश झोपड़ी से निकलकर सत्ता तक पहुंचकर महल बनवाते हैं और राम जी महल छोड़कर झोपड़ी की यात्रा करते हैं। ये एक क्रम है, यह एक यात्रा क्रम है। समाज के इन कुवृत्तियों को मिटाना होगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी। देखिए, क्रोध जो है यह यज्ञ का विरोधी है। जीवन में आने वाला क्रोध आपके यज्ञ के फल को नष्ट करता है। याद रखना, घर में पूजा पाठ करते रहो और गुस्सा करते रहो तो पूजा पाठ का कोई फल मिलता नहीं है, नहीं मिलता। एक जगह हम लोग रुके थे, एक सासू माँ थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तो पहले बड़े प्रेम से शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बड़े भाव से कर रही थी। और जैसे बहू ने पता नहीं रसोई में कौन सा बर्तन गिराया, क्या हुआ, चालीसा का स्वर बदल गया। वहीं से दौड़ी पढ़ते हुए हनुमान चालीसा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत निवार सुमंत के संगी। अब आप विचार करिए क्या फल मिलेगा। अच्छा, कोई चीज गिरकर टूट गया हो, आप विचार करो, कोई ग्लास गिरकर टूट जाए शीशे का, आप खूब गुस्सा करो, जुड़ जाएगा क्या? गुस्सा करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। पहला नुकसान तो यही होगा, शरीर में बुखार की तरह चढ़ जाएगा, आप कांपने लगेंगे, तुरंत चेहरा खराब हो जाता है। जब गुस्सा आए तो मुंह देखना अपना, कितना मुंह बिगड़ जाता है ना? अपना ही नुकसान होता है। और क्रोध हमारे यज्ञ का फल नष्ट कर देता है हमारा। जैसे ताड़का यज्ञ को नष्ट करती थी,
तो मानो यह क्रोध ताटका है। जीवन में यह क्रोध आ जाए ना तो पूजा पाठ यज्ञ जप मंत्र का फल मिलता नहीं है। इसलिए साधकों को क्रोध से बचना चाहिए।